हेलो सैजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, आपके कोई भी कनेक्शन, लव, मैरिज या फिर फैमिली कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू बोथ। ओके शायद कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ, दिस इज योर एनर्जी। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। कुछ लोगों ने हो सकता है कि किसी की लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो, किसी की लाइफ में ऐसी परिस्थिति आई हो जो अपने आप को नर्चर करने पे मजबूर किया। अपने आप में हील हो रहे हैं, अपने आप में नर्चर करें, अपने आप का ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपने लुक का, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में भी डील किए हैं सैजिटेरियस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ नर्चर। फैमिली को नर्चर किया है, अपने आप को ख्याल रखा है, या फिर अपने लव वाइज भी एक नर्चर किए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजिंग टाइम है। दिस इज़ द 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं फाइट चल रही, इनर फाइट या फिर आउट ऑफ फाइट, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चैलेंजेस टाइम थे कोई भी कनेक्शन वाइज मजबूती लेके आने के लिए। ओके, इन पास्ट में, इसीलिए यहाँ पर सैजिटेरियस आप अपने आप को नर्चर करें या फिर अपने पार्टनर को संभालते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी पास्ट में मे भी शायद फाइट चल रही है आप दोनों के बीच में, या फिर कनेक्शन वाइज, फैमिली वाइज फाइट चल रही है, या फिर मैरिज वाइज फाइट चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में ये चैलेंजेस पीरियड को ख़त्म किया जाए बोल के। ओके, इसलिए आप दोनों ना, आपके पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ताकि वो चैलेंजेस टाइम को, वो फाइट को ख़त्म कर सके, चेंज लेके आ सके कोई भी कनेक्शन वाइज। और आपके पर्सन, आप भी यहाँ पर ना अपने आप में चैलेंजेस टाइम ये भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो। ओके, तो आप भी अपने आप को नर्चर कर रहे हो और आपके पर्सन भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कुछ लोग ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स सी ये 15 दिन आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। सैज, what's your person energy, Sagittarius? What's your person energy? Okay. गाइस सी सैज, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन। ओके, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में का चॉइसेस हो। ओके सैज, किसी के लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, ऑब्जर्व करें कि कौन सा चॉइसेस चूज़ करूँ, या ताकि एक नई शुरुआत कर सकूँ बोल के। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ में बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके और एक कनेक्शन वाइज एक नई शुरुआत कर सके। मे बी शायद डीलिंग विद Pisces। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है सैजिटेरियस, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति। रीबर्थ हो रहे, फैमिली के साथ में सेकंड चांस दे रहा है, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज सेकंड चांस दे रहा है, ताकि अपने सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर सको। एंड सी दीज 3 कार्ड इज मेजर आर्कानास। ओके गाइज, सैजिटेरियस, बिग मेजर आर्कान, बिग शिफ्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो सैजिटेरियस, कोई भी कनेक्शन वाइज ठीक करने के प्रति बातचीत कर रहे हो एक दूसरे के प्रति, ताकि आपकी जो इशू है वो ख़त्म हो सको, और रीबर्थ हो सको, और राइज अप हो सको, और डिसीजन लेके अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको बोल के, कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये 15 दिनों में स्टक है, एंड जस्ट ऑब्जर्व करें कि कैसे स्टकनेस में बाहर निकला जाए। मेंटल तौर पे स्टकनेस है, कोई भी कनेक्शन वाइज मेंटल तौर पे स्टकनेस है, ताकि एंड जस्ट स्टकनेस है, एंड सोच रहे कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, जहाँ पर भी उनके लाइफ में फ़ाइट चालू है, जहाँ पर भी उनके लाइफ में कनेक्शन वाइज अकेलापन महसूस हो रहा है, सोचे कि कैसे अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस को लेके आया जाए बोल के। ओके, 8, 9, 10 इस अपग्रेड,
एंड मे भी शायद कुछ लोग मे भी शायद सैजिटेरियस आपके पर्सन के साइन लियोज हो, ओके। तो लियोज हो तो सिंगल है, तो स्टक है, तो सोचे कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत किया जाए। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी सैज, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर स्टक है कोई भी कनेक्शन वाइज, एंड जस्ट फोकस कर रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को, ये स्टकनेस में से बाहर निकला जाए और अपने विशेष को कम ट्रू किया जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, पीसफुल नई शुरुआत कर सके, हैप्पीनेस के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ओके। इसीलिए आप भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी नेगेटिविटी है वो पार्ट को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। और आपके पर्सन भी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि जहाँ आप लोगों के कनेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ गए थे किसी भी कनेक्शन वाइज, तो वो डिस्टर्बेंस को ख़त्म करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को इनवाइट करना चाह रहे हैं, ओके। आप दोनों सेम ही सिनारियो में हो सहज, तो गैस बात कीजिए एक दूसरे के साथ में, ताकि सोल्यूशन आ सके और आपके विशेष पूरी हो सके, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द इशू, आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है। चेंज की सी इशू रहने वाला है आप लोगों के लाइफ में। दिस इज द टावर का कार्ड है। पास्ट की इशू, पास्ट के मामले, पास्ट में जो भी आप लोगों के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या फिर जो भी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंजेस हो, सडन चेंज, रिलेशनशिप पैटर्न, रिलेशनशिप एक दूसरे के प्रति पैटर्न, तो वो आप चाहते हो कि चेंज हो, ये आप लोगों की लाइफ में इशू रहने वाला टावर मूवमेंट, ओके गाइज। एंड अब ऊपर वाले से मैं भी शायद दुआ भी कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी ये नेगेटिव पैटर्न आ गए हैं, गॉड चेंज कर दो, तो वो आपके लिए इशू रहने वाला है सहज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन यू बोथ, दिस इज योर हिडन पोजीशन। क्योंकि गाइज मैं कार्ड को नहीं देखती हूँ, सडनली देखने में एक व्यू आती है। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, ओके गाइज। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, इस रिवर्स है। में भी शायद हो सकता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न को लेट गो करके अपने आप को नर्सर करके एक इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आ सको बोल के, ओके। हिडन पोजीशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिबर्थ होना है या नहीं होना है, एक सेकंड चांस देना है कि नहीं आना है बोल के यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सको, ओके। और आपके पर्सन के हिडन पोजीशन में भी गाइस, जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी थी, मेंटल थॉट थे आपके खिलाफ, कनेक्शन वाइज, फैमिली इन्वायरमेंट, सोशल नेटवर्किंग वाइज, ओके, तो वो पार्ट ख़त्म हो रही है। जो भी मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस आ रही थी, ओके, वो पार्ट, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पार्ट ख़त्म होके एक नई शुरुआत हो रही है, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपके पर्सन भी वो सारे गिले शिकवे ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ओके सैज। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू सैजिटेरियस, दिस इज योर आउटकम, व्हाट्स योर पर्सन आउटकम। आपकी आउटकम में गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर सेकंड चांस देना चाहते हो, ओके, पर यहाँ पर आपके लाइफ में दिस इज़ योर आउटकम, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करना चाहते हो, पर्सन को देखने का नज़रिया चेंज करें, आइडियाज़ आ रहे, सोल्यूशन आ रहे हैं, और जो भी आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज बाधा आई है उसको क्लियर कट करके लाइफ में अपने पर्सन के साथ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। दिस इज़ योर आउटकम। क्लैरिटी चाहते हो अपने पर्सन से, ट्रुथ सामने वाले से भी ट्रुथ एक्सपेक्ट करते हो, ओके। एंड किसी के लाइफ में ट्रुथ सामने आ रही है, किसी के लाइफ में, ओके, सामने वाले की सच्चाई सामने आ रही है, इसीलिए क्लियर कट करके लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और आपके पर्सन के आउटकम में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मैं इन दिस डेक में ये बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, 1% के लिए बोलना चाहूँगी, किसी की सच्चाई सामने आ रही है तो सिंगल हो रहे हैं, ओके। अदरवाइज इन जनरली दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके पर्सन की, पीस आ रहा है। अगर वो फोकस कर रहे थे अपनी लाइफ में ग्रोथ की, तो रिलेशनशिप है, कोई कनेक्शन वाइज ग्रोथ हो रहा है, घर में ग्रोथ आ रही है, या फिर मैरिज वाइज ग्रोथ हो रही है, ओके। एंड लव वाइज भी किसी की विशेष पूरी हो रही है। 1 और 2 के लिए किसी के सच्चाई सामने आ सकते, तो कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, ओके। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिविटी की एंडिंग है। तो होल सिनारियो में मैं यही बोलूँगी गाइस, अगर क्योंकि यहाँ पर
यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं लाइफ को सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए, ओके, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सिंगल है। मे भी शायद हो सकता है कि वो अपने लाइफ में चैलेंजिंग टाइम्स के साथ में गुजर रहे हैं, अपने विशेज़ को पूरा करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि उनके लाइफ में सोल्यूशन आए, ओके। तो गाइस आप देखिएगा कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व तो कर ही रहे हो, ओके। व्यू पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी क्लियर हो जाएगा एंड वेरी मेजर आपको डिसीजन लेना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म करके इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर किसी और के साथ में, वो आपको देखना है, ओके। ऑब्जर्व करना है क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आउटकम में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। वैसे मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। What's the guidance for Sagittarius? What's the guidance for Sagittarius? Okay. Guidance is guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, कमी है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो अपने पर्सन की वजह से, अपने कनेक्शन की वजह से, होम इन्वायरमेंट की वजह से, ओके, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो तो चेंज लेके आइए, ओके गाइस, चेंज लेके आइए। और जो आपको फ्रस्ट्रेशन कर रहा है पर्सन या फैमिली कनेक्शन, इन्वायरमेंट, उसको लेट गो कीजिए, चेंज लेके आइए, ओके। लेट गो कीजिए और अपने कनेक्शन की तरफ बॉन्डिंग बढ़ाइए, ओके। लेट गो कीजिए, जो भी कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी आ रही है उसको लेट गो कीजिए और चेंज लेके आइए। डोंट फ्रस्ट्रेट इट। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू। लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ को एडवेंचरस लाइफ बनाइए, कम्युनिकेशन के जरिए, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन के जरिए, ओके। एंड दिस इज़ द 5 सी 10 इज़ ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जहाँ पर भी आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, कोई भी कनेक्शन वाइज चेंज लेके आइए, वो पार्ट ख़त्म है और अपने कनेक्शन को एक एडवेंचरस बनाइए, एडवेंचरस जर्नी की तरफ लेके जाइए। क्योंकि हम सेम एक ही चीज़ करते हैं या एक ही चीज़ खाना खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए हर दिन अपने कनेक्शन को एक्साइटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ओके। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, ओल्ड जैसा आप सेम करते हो उसको लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ को कनेक्शन वाइज एडवेंचरस लाइफ बनाइए गाइस, ताकि आप मज़ा आए लाइफ को जीने में, राइट। तो गाइस यहाँ पर वो नेगेटिव पार्ट ख़त्म हो रही है और आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हो, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके। तो बनाइए, एक्साइटमेंट बनाइए अपने कनेक्शन को, ओके। यस है, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके साइज, लव एंड लाइट, टेक केयर।